नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाणी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, और इसके अंतर्गत दोस्तों यह है भाग 3। ठीक है, यानी कि इससे पहले आपने इस टॉपिक में दोस्तों 2 वीडियो आप देख चुके हैं। ठीक है, यह है आपका पार्ट 3। ठीक है, जो दोस्तों हमने कल देखा था भाग 2, ये उसी टॉपिक को थोड़ा सा हम आगे लेकर चलते हैं। कल हमने पढ़ा था कि मान लो दो संख्याओं का अनुपात यानी कि रेशियो है ए तथा बी। तो अगर वो आपसे लेस है या मैस है, ठीक है, और ए इंटू बी इनमें से कुछ भी पूछ ले दोस्तों, तब आपको करना क्या। तो फॉर्मूले बताए थे मैं कल आपको कि लेस है, लेस से बराबर हो जाएगा आपका मैस है गुणा ए गुणा बी। ए और बी का मान है दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात। ठीक है, लेस से बराबर हो जाएगा मैं से गुणा ए गुणा बी। अगर वो आपसे मैं से पूछे तो दोस्तों मैं से बराबर हो जाएगा ले से बट्टे ए गुणा बी। मैं से बराबर क्या हो जाएगा ले से के भाग में ए बटे बी। ठीक है दोस्तों, तीसरा फॉर्मूला मैं आपको बताया था, अगर वो आपसे ए गुणा बी पूछे तो हो जाएगा आपका ले से भाग में से। ठीक है, ये फॉर्मूले में आपको कल जो है पार्ट 2 के अंतर्गत बताए थे दोस्तों। तो आज कल हमने थोड़े से इसमें सिंपल क्वेश्चन पढ़े थे दोस्तों, आज थोड़े से हार्ड क्वेश्चन हम इसमें पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्याओं का मैं से 20 तथा लय से 120 है। यदि इनमें से कोई एक संख्या 30 तथा 50 के बीच की हो तो वह संख्या क्या है। सबसे पहले हमें देखो सुना, आपको ले से दे दिया और मैं से दे दिया। जब दोस्तों आपके पास ले से भी हो और मैं से भी, तो आप इस ले से और मैं से किसके मान निकाल सको। आप इस ले से और मैं से ए और बी के मान आप निकाल सको, यानी कि ए गुणा बी बराबर क्या हो जाएगा ले से बटे मैं से 20 छिका 120, यानी कि ए गुणा बी का मान क्या आएगा दोस्तों आपका 6। एक और बी का मतलब है यानी कि संख्याओं के अनुपात। ठीक है, यानी कि संख्याओं के अनुपात का गुणनफल आ गया आपका 6। अब आपको अगले स्टेप में इसमें करना क्या, कल भी बताया था दोस्तों मैं। अब आपको 6 के ऐसे टुकड़े करने, ठीक है, जो गुणा करने पर तो 6 हो, जो गुणा करने पर क्या हो 6 लिखा था दोस्तों, जो गुणा करने पर 6 हो, गुणा करने पर तो 6 हो, और साथ ही साथ क्या हो सह अभाज्य हो। सह अभाज्य का मतलब है कि संख्याओं का वो जोड़ा जिसका मैं से 1 हो। ठीक है दोस्तों, तो 6 के जब हम टुकड़े करेंगे तो 6 के टुकड़े हो जाएंगे 1 और 6, 6 एकम 6। अगर आप इनका मैं से लो तो उनका मैं सा दोस्तों 1 होगा। अगला जोड़ा हो जाएगा दोस्तों 2 गुणा 3, 2 तिया 6, और इनका में से भी कितना होगा आपका 1। अब संख्या निकालने के लिए बताया था, जब भी वो आपको संख्याओं का अनुपात यानी कि रेशियो आपको दे दे, और में से उसने आपको पहले दे रखा क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या, में से की गुणा कर देनी इन अनुपात में। तो में से आपका 20 है, 20 की गुणा इसमें भी करो, 20 की गुणा इसमें भी, 20 की गुणा इसमें भी, और 20 की गुणा इसमें भी। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब ये हो जाएगा 20 एकम 20, 20 छिका 120, 20 दूनी 40, और 20 तिया 60। यानी कि अब आपके पास दो आंसर आए, पहला 20 और 120, दूसरा 40 और 60। अब जो उसने आपको कंडीशन दी उसे फॉलो करो। उसने कहा यदि इनमें से कोई एक संख्या 30 तथा 50 के बीच की हो। किसके बीच की हो दोस्तों, 30 तथा 50। तो 20 और 120 तो कोई ऐसी नहीं है जो 30 और 50 के बीच की हो, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 40 और 60। ठीक है दोस्तों, तो 40 जो है आपकी 30 और 50 के बीच की है, यानी कि जो कंडीशन उसने आपको दी तो 40 जो है इसे फॉलो कर रही, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी 40 और 60। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल भी बताया था दोस्तों, अगर लैसे वैसे में से कोई क्वेश्चन है तो ज़्यादातर इसी टॉपिक में से आया जो मैं आपको पढ़ा रहा, कल भी पढ़ाया था और जो आज पढ़ा रहा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है
किन्हीं दो संख्याओं का में से 13 तथा लय से 273 है। में से कितना दोस्तों 13 और लय से है 273। इनमें प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी हो। प्रत्येक संख्या क्या हो 13 से बड़ी, तो वह संख्या क्या है। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम मान निकाल लें a गुणा b के। तो a गुणा b का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, लय से 273 बटे में से 13। 13 दूनी 26 बच गया, एक उतार लिया 3 का, 13 एकम 13, यानी कि a और b का गुणनफल कितना आ गया दोस्तों 21। अब हमें 21 के ऐसे टुकड़े करने जो गुणा करने पर तो 21 हो, लेकिन साथ ही साथ क्या हो सहभाज्य, यानी कि जिनका में से भी 1 हो। तो सबसे पहला आप हमेशा तोड़ सके 21 को, 1 और 21, 21 एकम 21 गुणा करने पर 21 हो गया, और में से भी दोस्तों ना कितना 21। दूसरा टुकड़ा हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21, इनका आपका में से भी 1, ठीक है, और गुणा करने पे गुणनफल भी आपका 3 सत्ते 21। अब ये आपके पास क्या आ गया दोस्तों, रेशियो यानी कि अनुपात। और में से उसने आपको क्वेश्चन में दे रखा कितना आ गया आपका में से है 13। तो संख्या निकालने वाला क्या कर दो, 13 की इन दोनों में गुणा। 13 एकम 13, ठीक है, फिर आप जाओ 13 एकम 13 का 3 का से लगे 1, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी कि 273। यहां भी दोस्तों 13 की गुणा करो, 13 3 39, 13 सत्ते 91। अब जो उसने आपको कंडीशन दी उसे फॉलो करो। उसने कहा यदि इनमें से प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी हो, तो पहले आंसर पा जाओ 13 और 273। 200 उसने कहा प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी, यानी कि 13 तो खुद है यार, 13 से बड़ी तो नहीं, तो इस ऑप्शन को तो आप छोड़ दो। 13 से बड़ी 39 भी है और 91 भी क्या है, दोनों आपकी 13 से बड़ी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 39 और 91, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बस आपको जो है इस जो मैं आपको तरीका बताया दोस्तों, इस तरीके को फॉलो करना और आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होने की दोस्तों। इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड हो, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग तो है 25 और इनका लय से है 30, तो वह संख्याएं क्या है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, जो पहले क्वेश्चन हमने किए उसमें तो वो आपको में से दे देता था, लय से, और वे संख्याएं पूछ लेता, लेकिन यहाँ क्या दिया, उसने कहा कि दो संख्याएं हैं उनका योग तो है 25 और लय से है 30। अब हमें सबसे पहले अनुपात चाहिए a गुणा b का। तो a गुणा b का अनुपात दोस्तों कब होगा, यानी कि a इंटू बी का रेशियो, जब हम लय से को में से तक भाग करेंगे। तो में से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, योग उसने आपको यहाँ 25 दे दिया और लय से है 30, तो आप जो है इन दोनों का ही में से ले लो 25 और 30 का, ठीक है दोस्तों। एक तरीका मैं आपको बताया था कि आप अंतर कर लो, अंतर कितना आ गया 5, या तो आपका में से इनका अंतर या फिर अंतर का गुणनखंड। तो 5 के हम टुकड़े कर नहीं सकते, तो उनका में से कितना हो जाएगा दोस्तों 5, या फिर एक दूसरा तरीका बताया था मैं 25 और 30। अब इसे आप उन अभाज्य संख्याओं से काटो जो इन दोनों को काटते हो। 2 से कटे दोस्तों, 2 से 30 तो कट जाएगा लेकिन 25 नहीं कटता। 3 से दोस्तों 30 तो कट जाएगा लेकिन 25 नहीं कटना। अब आप काट लो 5 से, 5 पंजे 25, 5 30, और हमें केवल उन्हीं संख्याओं से काटना जो दोनों को काटती हो। अब 5 और 6 को कोई ऐसी संख्या नहीं जो दोनों काट दे, तो इनका जो में से आया 25 और 30 का क्या आ गया दोस्तों 5। अब आपके पास लय से भी होगा में से भी होगा, ए और बी का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं। तो ए गुणा बी बराबर लय से आपका 30, में से 5, 5 30, यानी कि ए और बी का मान कितना आ गया 6। अब 6 के टुकड़े कर दो, जो गुणा करने पे 6 और सहभाज्य 1 एकम 1, 1 6 6, यानी कि 6 एकम 6। दूसरा हो जाएगा दोस्तों 2 गुणा 3, यानी कि 2 और 3। आपके यहाँ तक का ये क्या आ गए आपके अनुपात यानी कि रेशियो। अब संख्या निकालने के लिए क्या कर दो, में से की गुणा। में से कितना था 5, तो 5 एकम 5, 5 30, पहला आंसर आएगा दोस्तों। अब 5 की गुणा इसमें भी, 5 दूनी 10, 5 3 15। लेकिन उसने आपको क्या कहा,
उसने पहले ही बात खोल दी कि दो संख्याओं का योग 25, यहाँ 5 और 30 का योग कितना बैठ रहा है 35, तो ये ऑप्शन आपका होने का नहीं। 10 और 15 का योग कितना बैठ गया दोस्तों 10 और 15 25, ठीक है। यानी कि जो आपका आंसर आया वो कितना है दोस्तों, वो आया 10 और 15। बस वही आपकी संख्याएं हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ तक का, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 135 लेस है 300 है, तो संख्याएं क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले वाला क्वेश्चन है जैसा अभी मैं जस्ट पहले किया, योग तो 135 और लेस है कितना दोस्तों 300, तो में से की जरूरत है। मैं सबसे पहले तो आप इन दोनों का ही में से निकाल लो। तो जब हम इनका में से निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों, तो 135 और 300 का जब हम में से निकाल लेंगे, 5 3 8 और 1 9, यानी कि ये दोनों संख्या दोस्तों सबसे पहले जो है आपकी 3 से कट जाएगी। 3 से काटो, 3 चौक 12 बच गया 1, 3 पंजे 15 और 3 से कट गया 100 बार। अब दोस्तों 3 से जो है आपके 45 तो कट सके, लेकिन 100 नहीं कटने की। और बताया था हमें में से के लिए हमें उन्हीं संख्या से काटना जो दोनों काटते हो। अब आप 5 से काट लो, ठीक है। 5 से कटे 5 9 45, 5 से कट गया 20। अब कोई ऐसी संख्या जो दोस्तों जो 9 और 20 को काट देगी, तो आपका में से कितना हो जाएगा, में से हो जाएगा आपका 3 गुणा 5, यानी कि 5 से 15 क्या होगा दोस्तों आपका में से, ठीक है। अब ए और बी का मान निकालने के लिए आपको करना क्या, ए गुणा पी बराबर जो भी आपका लेस है उस लेस को में से भाग कर दो। लेस है 300, ठीक है, में से आपका 15, 15 दूनी 30, तो ए गुणा बी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 20। कोई दिक्कत यहाँ तक होने की नहीं आपको, ठीक है। अब आप 20 के टुकड़े करो, जो गुणा करने पर तो क्या होते हो 20, और तथा साथ ही साथ क्या हो सहभाज्य, तो ये टुकड़े हो जाएगा आपके 20 से कम 20, यानी कि 1 और 20, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों 4 और 5, 5 चौक 20, ठीक है। अब आपके पास रेशियो यानी कि अनुपात आ गया। में से आपने निकाल लिया 15, संख्या निकालने के लिए में से किन में गुणा कर दो, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि 300। तो पहला आंसर आएगा 15 और 30, फिर 15 की इसमें गुणा 15 की इसमें, तो 15 चौका 60, 15 5 75, दूसरा आएगा दोस्तों 60 75। अब हमें इन दोनों में से वो आंसर लेना जिसका योग 135 बैठता हो। 15 प्लस 300 यानी कि 315, तो 135 योग किसका बैठा दोस्तों 60 और 75, 5 6 और 7 13, यानी कि 135। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 60 और 75। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इन्हीं का संख्याओं का योग बैठ गया आपका 135, ठीक है दोस्तों। इन्हें बड़े ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, यही आवे लेसन में के अंतर्गत जो क्वेश्चन आवे तो, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका कि 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा इनका में से 13 है, तो ये संख्या क्या है। अब थोड़ा सा ध्यान दियो दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा बस अंतर है। मान लो संख्या हमने मान ली ए और बी, कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। अब उसने कहा इनका जो में से है वो है 13 और इनका जो गुणनफल है वो है 2028, ठीक है। गुणनफल क्या है दोस्तों 2028, तो अनुपात हो गया ए और बी, में से है 13, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 13A और 13B। भाई बताया था संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना, संख्या निकालने के लिए आप अनुपात में जो है में से गुणा कर दो, तो संख्या की 13A और 13B। अब उसने कहा 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि आपको उसने यहाँ गुणनफल दिया, तो दोस्तों गुणनफल की तुलना किससे होगी गुणनफल से, तो यहाँ भी चिन्ह कौन सा रहेगा दोनों के बीच में गुणा का बराबर 2028। अगर यहाँ योगफल देता तो इनका भी हो, यानी कि बीच में आ जाता है प्लस का निशान योग का। अगर यहाँ अंतर देता तो दोस्तों अंतर का, यानी कि गुणनफल की तुलना गुणनफल से, योग की तुलना योग से, अंतर की तुलना अंतर से। कोई दिक्कत नहीं। 13 13 यानी कि 13 गुणा 13 हो जाएगा 169, तो 169 A इंटू बी बराबर 2028। दोस्तों गुणा में इस साइड में तो कहीं हो जाएगा, यानी कि A गुणा बी बराबर
2028 भाग 169। जब दोस्तों हम 2028 को 169 से भाग देंगे, यहाँ कर लो चाहे भाग आप, 2028 भाग 169, 169 एकम 169, ठीक है। 12 में से 9 गए 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ बच गया आपका 9, 9 में से 6 गए 3, उतार लिया 8 का। 169 दूनी 338। तो ये कितनी बार कट गया दोस्तों इससे? आपका ये कट गया आपका 12 बार, यानी कि ए और बी का मान कितना आ गया? 12। अब आपको क्या करना, अब आपको 12 कैसे टुकड़े करने, जो गुणा करने पर तो 12 हो तथा सह भाज जाओ, तो हो जाएगा 1 और 12, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों 3 चौक 12। गुणा करने पर 12 भी हो गए और साथ ही साथ क्या हो गया आपके? सहभाज्य भी हो गई। अब संख्या निकालने के लिए मैं से की क्या कर दूँ मैं? गुणा। तो मैं से कितना आपका? मैं से 13 ही, 13 की गुणा इसमें, 13 की गुणा इसमें, 13 एकम 13। जब 13 दूनी 26 का, 6 का से लगे 2, 13 एकम 13 2 15, 156। अब दोस्तों 13 की गुणा इसमें भी और 13 की गुणा इसमें भी, तो हो जाएगा 13 3 39, 13 चौका 52। अब कंडीशन पा जो आपका आंसर कौन सा है। उसने कहा शुरू में ही 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि हमें आंसर कौन सा लेना? 2 अंक वाली। तो दोस्तों यहाँ तो एक 2 अंक वाली है, दूसरी क्या है? 3 अंकों की, और हमें लेनी दोनों की दोनों 2 अंकों की। तो 2 अंकों की दोनों संख्या क्या हो जाएगी? 39 और 52, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 39 और 52। ठीक है दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारे टॉपिक पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको हमारे टॉपिक पसंद आए तो सर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको जिस भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख कर उसे ज़रूर बताएं, ताकि उसमें जो है सुधार किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों।